नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और हमारो राजस्थान बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते खबरों की। खबर है जयपुर के विद्याधर नगर से, जहां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झोटवाड़ा वार्ड 29 के संजय नगर डी में वर्षों से टूटी पड़ी सड़क के स्थान पर अब नई सड़क बनाने का कार्य शुरू हो गया है। भाजपा पार्षद प्रत्याशी शाहनवाज अंसारी ने शनिवार को स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में इस कार्य का उद्घाटन किया। यह कार्य उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आदेश अनुसार शुरू किया गया। टूटी हुई सड़क के कारण स्थानीय लोगों को लंबे समय से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। शाहनवाज अंसारी ने बताया कि स्थानीय विधायक व डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बहुत ही कम समय में विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्य किए हैं और आगे भी करती रहेंगी। सड़क का काम शुरू होने पर कॉलोनी निवासियों ने अंसारी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका आभार प्रकट किया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। बीकानेर के जामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। जामसर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 40 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी रवि कुमार ने जानकारी देते हुए ने किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान 28 वर्षीय रविंद्र सिंह और 39 वर्षीय नानक सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ जारी है ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जामसर से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। कपासन में आज यूरिया खाद उपलब्ध होने की सूचना मिलते ही खाद वितरण केंद्र पर सैकड़ों किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसानों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कृषि अधिकारी पारसमल रेगर ने बताया कि केंद्र पर कुल 670 यूरिया बैग प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ वितरित किया गया। प्रत्येक किसान को उनके आधार कार्ड के आधार पर 2-2 यूरिया के बैग दिए गए। रेगर ने किसानों से यह भी अपील की कि वे पारंपरिक यूरिया के साथ साथ नैनो यूरिया का भी उपयोग करें, क्योंकि यह फसल को उतना ही लाभ देता है। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सके। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। व्यास खाद कपासन में 670 बैग प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसानों को पंक्तिवार खड़ा करके 2-2 बैग हर किसान को दिए जा रहे हैं, जिसके नाम पे जमीन और आधार कार्ड से किसानों को 2-2 बैग दिए जा रहे हैं। और किसानों से ये आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का कम प्रयोग करते थे, नैनो यूरिया और नैनो डीपी का यूज़ करें। साथ में आप जैविक खेती से जुड़े और जैविक इनपुट का प्रयोग करें, जिससे आपकी खेती में आमदनी फर्स्ट साल थोड़ा कम आएगा, लेकिन धीरे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। इसलिए आप जैविक खाद ज़्यादा जोड़ें। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत द्वारा आज नारायणपुर क्षेत्र की नई ग्राम पंचायत कोठिया और आड़ी गैली से गड़ी अजबपुरा एमडीआर रोड का उद्घाटन किया गया। इस रोड के उद्घाटन के बाद विधायक शेखावत ने एक सभा को भी संबोधित किया और क्षेत्र में निरंतर विकास की झड़ी लगाते हुए और भी नए उद्घाटन करने की इच्छा व्यक्त की। जनता ने बड़े जोर से बीजेपी जिंदाबाद और देवी सिंह जिंदाबाद के नारों के साथ विधायक का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष माता दीन, सरपंच नीरज तोनगरिया, सरपंच प्रियंका नरूका, मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी और बड़ी संख्या में ग्रामीण व महिलाएं मौजूद रही। इस रोड को क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैं अधिकाधिक समय बानसूर विधानसभा क्षेत्र की हमारी देवतुल्य जनता की सेवा में रहता हूं और यहाँ रहकर आपने चाहे पंचायत एमडी हो, चाहे हॉस्पिटल के काम हो, चाहे हमारे बिजली के काम हो, चाहे हमारी सड़कों के काम हो, आपको इनमें एक निरंतरता और एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिलेगी। मैं लोगों के बीच में रहकर तुरंत इस समस्या का निराकरण कर रहा हूँ और सभी हमारे यहाँ अधिकारी इसमें मुझे सहयोग कर रहे हैं। साथ ही पिछले एक सप्ताह के अंदर बजट घोषणा में 54 करोड़ के जो काम हुए, उनमें चतरपुरा कहीं न कहीं केंद्र रहा है। हमारे यहाँ नारायणपुर से बानसूर की तरफ 3 सड़कें जाती हैं
और तीनों सड़कों को आपस में कनेक्ट करना और इनको मजबूत करना, इसके लिए हमारा कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब बानसूर जो हमारा मुख्य शहर, उसके लिए आने वाले बजट में ज़्यादा काम हम रखेंगे। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाभ्रमण ने अपने एक दिवसीय नाथद्वारा प्रवास के दौरान लालबाग के पास अपार जन्मे दीनी को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए और सकारात्मक जीवन जीना चाहिए, जिससे व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है। आचार्य महाश्रमण ने राजनेताओं के लिए भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में सहनशीलता बहुत आवश्यक है और सभी को राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना चाहिए। धर्मसभा में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी आचार्य के पर्दापण पर संबोधित किया। जोशी ने आशा व्यक्त की कि आचार्य महाश्रमण के उद्बोधन से व्यक्ति और समाज में राष्ट्र निर्माण के प्रति भाव जागृत होंगे और यह प्रेरणा आगे भी बनी रहेगी, जिससे समाज में जागृति आएगी। कार्यक्रम को साध्वी प्रमुखा ने भी संबोधित किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर शनिवार दोपहर एक डस्ट से भरा ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना के कारण ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक चालक ने ओवरब्रिज के पास आगे चल रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में स्टीयरिंग मोड़ दी, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क पर भारी मात्रा में डस्ट फैल गई, जिससे आवाजाही ठप हो गई और भीषण जाम लग गया। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पलटे हुए ट्रक को हटाया और बाधित यातायात को सुचारू कराया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बाइक के चक्कर में, बचावे के चक्कर में गाड़ी में ब्रेक नहीं, एक तो वो टक्कर है गाड़ी, तो गाड़ी एकदम किसी के कोई चोट वोट भी आई है क्या? हाथ में आ गया। कितने टाइम पहले की घटना है ये? ज़्यादा 20 मिनट पहले बात। अभी कोई प्रशासन नहीं आया या पुलिस वगैरह कोई नहीं आई है? नागौर जिले के पांचोड़ी थाना इलाके के भेड़ गांव में देर रात शातिर बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के एक एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 12 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। वृत्ताधिकारी राम प्रताप ने बताया कि यह घटना देर रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बाजार खुलने के बाद जब लोगों को लूट की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पांचोड़ी थाना पुलिस को सूचित किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पांचोड़ी थाना पुलिस, नागौर वृत्ताधिकारी राम प्रताप और बाद में नागौर एएसपी आशाराम भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। टेक्निकल टीम और एफएसएल को बुलाया गया है। बदमाश जाते समय एटीएम का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में मुश्किल आ रही है। फिलहाल पुलिस टीम गहनता से जांच में जुटी है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अभियान के लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिले में अभियान की ब्लॉकवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अभियान के तहत किए गए कार्यों और उनकी पोर्टल पर अपडेशन की स्थिति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी लक्ष्यों के अनुरूप कार्य प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान अभियान के कार्यों में प्रवासी भामाशाहों का सहयोग लेने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।